जिंदगी तकलीफों का नाम है, यहाँ खुशियाँ आती हैं चली जाती हैं, अगर कुछ छोड़ के जाती हैं तो उदासी। यकीनन तुम भी उदास हो, परेशान हो या तकलीफ में घिरे हुए हो, लेकिन पता है एक बात जो पत्थर पर लकीर है, जिसे लिख के अल्लाह ने तुम्हें थमा दिया है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जो बात कभी बदली नहीं जा सकती है, वो ये है कि आने वाला वक्त हमेशा तुम्हारे लिए पहले से बेहतर होगा। फिर चाहे कुछ हो जाए, तुम्हें अल्लाह पर यकीन रखना है। तुम्हारी मंजिल यकीनन बहुत खूबसूरत होने वाली है, और अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, और यकीनन बाद का वक्त तुम्हारे पहले से बेहतर होगा। अपने तमाम मामलात अल्लाह के हवाले कर दो और फिर देखो अल्लाह कैसे इनको हल करेगा। तुम देखोगे अल्लाह कैसे वो हालात बदलेगा जो तुम्हें लगता था कभी नहीं बदल सकते। तुम देखोगे अल्लाह तुम्हारी दुआओं के जवाब कैसे कैसे बेहतरीन अंदाज से देगा। तुम अल्लाह के हुक्म से अपनी जिंदगी को बेहतरीन होता देखोगे। सुनो, तुम वही हो ना जिसे हर गुजरते दिन के साथ शैतानी वसावस मजीद मायूसी की तरफ धकेल रहे हैं, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ तुम अपना बेस्ट करने में नाकाम हो रहे हो। हाँ, तुम अपनी मंजिल से अभी बहुत पीछे, लेकिन तुम ये क्यों भूल रहे हो कि तुम्हारे परवरदिगार ने ना तो तुमको छोड़ा है और ना ही वो तुमसे नाराज हुआ है। तुम्हारी उम्मीद को अल्लाह अब तक इसलिए बरकरार रखे हुए है क्योंकि उसने तुम्हें अता करने की सारी तैयारी की हुई है। वो अल जब्बार है, वो हर उस टूटी हुई चीज़ को फिर से जोड़ सकता है जिसका जुड़ना तुम्हारी नज़र में नामुमकिन है। वो कर देगा रहम तुम पर, वो वापस ले आएगा हर गुजरी हुई बहारें, वो खुद हाथ थाम कर चलेगा तुम्हारे साथ। वो खुद हर तकलीफ को दूर करके तोड़ देगा नामुमकिन की सारी दीवारें, क्योंकि वही अल मालिक है इस दुनिया का और वही तुम्हारी मदद करने वाला है। मुश्किल हालात में अगर हिम्मत हार कर मायूस हो जाओगे तो फिर अल्लाह तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ देगा, लेकिन मुश्किल हालात में अगर अल्लाह की हिकमत पर यकीन रख कर सब्र करोगे, दुआ मांगोगे, तो वो रहमान अपनी रहमत से तुम्हें थाम लेगा, समेट लेगा। फिर जल्द ही तुम्हारे सारे शिकवे और परेशानियाँ शुक्र में बदल जाएंगे, क्योंकि जब वो थाम लेता है तो कोई गिरा नहीं सकता, और जब वो समेट देता है तो कोई बिखेर नहीं सकता। हर बार गिरते गिरते संभाल लेते हो, अपनी रहमत से इस दिल को शर्मसार कर देते हो। करके देख ली है हर कोशिश मैंने, अब आप पर छोड़ दिया है जिंदगी का हर किस्सा यार। अब मंजूर है अब उस कहानी का जो भी इख्तिताम करते हो। तुम उन चीज़ों की फिक्र क्यों करते हो जो तुम नहीं कर सकते? तुम उन पर गौर क्यों नहीं करते जो अल्लाह कर सकता है? बताओ फिर, है कुछ ऐसा जो वो नहीं कर सकता? हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, और तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं मगर अजर नहीं मिल रहा, आप दुआएं मांग रहे हैं मगर ऐसे लगता है कबूल नहीं हो रही हैं, इंतजार करना पड़ रहा है। तो ये आयत आपके लिए है कि अगर आप अल्लाह पर यकीन करते हुए मेहनत करेंगे और उसे पुकारेंगे तो वो कभी आपको मायूस नहीं करेगा। वो आपका इंतजार, वो आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं करेगा, और एक दिन वो आपकी हर मेहनत और कोशिश का आपको पूरा पूरा सिला देगा, और आपको वो सब कुछ अता करेगा जिसके लिए आपने इतना लंबा इंतजार किया। मगर शर्त सिर्फ यकीन की है जो आपने उस पे रखना है कि मेरा रब कुछ भूलने वाला नहीं है। देखना एक दिन तुम शुक्र के सजदे में होगे और आंसुओं से तुम्हारा चेहरा और जायनमाज भीग चुकी होंगी। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि किस तरह उस रब का शुक्र अदा करो। तुम्हारी वो जो दुआ तुम्हें हर नमाज में याद आती है, जो तुम सजदों में गिरकर मांगते हो, जो तुम्हें बेचैन करती है, वो जरूर कबूल होगी। वो सदाओं का जवाब देता है, यकीन करो। खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। और तुम देखो तो हर चीज में ही तुम्हें उस रब का हुक्म तुम्हारे वास्ते दिखेगा। वो जो हर घड़ी तुम पर नजर रखे हुए है, क्या तुम्हारे गमों से गाफिल होगा? वो तो महज चंद घड़ी तुम्हें आजमा रहा है, और तुम देखना बहुत जल्द वो तुम्हारे वास्ते बहुत आसानियां फरमाएगा। जो तुम्हें बेचैनी में मुब्तला करता है वही तुम्हारे लिए उस बेचैनी से तस्कीन भी निकालता है, और फिर वहाँ से रास्ते बनाता है जहाँ से तुम्हें उम्मीद भी नहीं होती। इस झांक के पार एक मुकाम है जिसको अर्श इलाही कहते हैं, और वहाँ हर सदा पहुँचती है। वहाँ खामोश चीखें सुनी जाती हैं, वहाँ एक एक पल एक एक आंसू का हिसाब रखा जाता है। तो तुम पुरसुकून हो जाओ, वहाँ ज्यादती नहीं होती। हर आंख से बढ़कर देखने वाला तुम्हारा ये हाल देख रहा है। वो वाकिफ है हर उस जुल्म से जो दुनिया ने तुम पर किया। वो तुम्हें इसका अजर ऐसे देगा कि तुम अपनी खुश नसीबी पर खुद रश करोगे। वो मेहरबान रब कुछ नहीं भूलता। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है,
और फिर जब तमाम असबाब बेमायनी लगने लगे तो समझ जाएं अल्लाह पाक खुद सबब और असबाब बनाना चाहता है और हमारा ईमान है कि बेशक अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। थक जाना बुरा नहीं है, मायूस हो जाना बुरा नहीं है। बहुत बुरा और मायूस इंसान तब होता है जब उसे अल्लाह की ताकतों पे, उसकी रहमतों पर यकीन नहीं रहता और जब ये बात भूल जाता है कि जिसने ये हालात पैदा किए वो ये हालात बदल भी सकता है। देखो, हर चीज़ इंसान के बस में नहीं होती, बल्कि कोई भी चीज़ इंसान के बस में नहीं होती जब तक अल्लाह ना चाहे। फिर उससे मायूस क्यों होना जिसके हुक्म से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसके एक हुक्म से कायनात बना दी गई और एक ही हुक्म पर ख़त्म कर दी जाएगी। मायूस तो वो होते जिनके पास अल्लाह नहीं होता। हमारे पास तो अल्लाह है, यानी बादशाहों का बादशाह, यानी तुम्हारा आखिरी और वाहिद मददगार। अगर ना भी हुआ जैसा तुमने चाहा है, चीज़ उससे बेहतर हर हाल में तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। जो ताख़ीर रब की तरफ से हो वो हमेशा खैर लाती है। हर साबिर के हिस्से में बिशारत आती है और इस बिशारत से ज़रा देर पहले शैतान अंधेरा बढ़ा देता है। ये काम वो हर उस मोमिन के साथ करता है जो अपनी आजमाइश में सामिद रहा हो। तुम कहते हो कि दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, अल्लाह कहता है कि वो किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तुम कहते हो कि या अल्लाह मैं ही क्यों, वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उनको ही आजमाइश में डालता है। जब आप नाउमीद हो रहे हो तो उस वक्त आप जहाँ भी बैठे हो उसी लम्हे अपने दिल में मौजूद अपने रब से हम कलाम हो जाए, उसको सब बता दे, सब सुना ले उसे। यकीन करे वो आपको चंद लम्हात में पुरसुकून कर देगा। आपके बंजर दिल पर वो अपनी ऐसी रहमत नाजिल करेगा कि आपके अंदर की दुनिया फिर से हरी भरी हो जाएगी। वो मोहब्बत करने वाला रब है, वो किसी को मायूस नहीं छोड़ता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगें तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने वाला है। खुदा के फैसलों पे आमीन कहेगा, अब वो उससे लड़ेगा नहीं। कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, अब यकीन का रास्ता चलता जाएगा खुदा के साथ, मंजिल से अब डरेगा नहीं। सारी कायनात भी मुखालिफ सिमत में आ खड़ी हो तब भी मेरा खुदा मुझे कभी तन्हा छोड़ेगा नहीं। तवील है मुसाफत मगर मंजिल का यकीन है, आजमाइश सख्त है मगर वो भी तो रहीम है। मुझे रास्तों से मत डराओ ए दुनिया वालों, मैं जिसकी आस पर हूँ वो रब करीम है। और जब तुम पूरे दिल से खुद को उस रब के सुपुर्द कर दोगे तो तुम देखोगे कि कायनात की हर चीज़ तुम्हारे हक में हो जाएगी। तुम्हारा अल्लाह तो कातिबे तकदीर है, वो मिटाकर नए सिरे से भी तकदीरें लिख सकता है। वो जहाँ से चाहे कहानी का रुख मोड़ सकता है, वो जिसे चाहे वैसे इख्तिताम को बदल सकता है। और जब वो मेहरबान होता है तब वो सारी हकीकतें तुम पर अयां कर देता है। फिर वो या तो तुम्हारी रजा में राजी हो जाता है या तुम्हें अपनी रजा में राजी कर लेता है। आप जितना जितना अल्लाह की मानते जाते हैं आपकी ज़िंदगी में उतना ही सुकून आता जाता है, आपका दिल उतना ही मुतमईन होता जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी, कोई मुश्किल बाकी नहीं रहती, बल्कि वो मुश्किलें, वो परेशानियाँ साथ होते हुए भी आप मुतमईन होते हैं। वो अल्लाह की नज़र में होने का एहसास है, वो आपके दिल को पुरसुकून रखता है। बाहर के माहौल, मुश्किलें और आजमाइशें भी उस दिल के सुकून को नहीं छीन सकती और ये नसीब हो जाना बड़ी नेमत है। और मोमिन के पास तो एक ऐसी नेमत होती है जो उसे कभी मायूस नहीं होने देती, वो है रब पर ईमान की नेमत कि मेरा रब है ना, वो तो मुर्दा में से जिंदा निकाल देता है, वो तो पत्थर में से पानी निकाल देता है। तो क्या वो रब इन मुश्किल हालात से खैर नहीं निकालेगा? सूरह तोहा की आयत नंबर 46 कह रही है कि अल्लाह को तुम्हारे गम का एहसास है, अल्लाह को तुम्हारी हर अनकही बात का इल्म है, अल्लाह तुम्हारे हर अधूरे ख्वाब से बाखबर है। वो दर्द में पड़े अपने बंदे को यूं ही नहीं छोड़ता, वो बस इन टूटे दिलों को सजदों में लगा देता है, इन रोती आंखों का सुकून दुआओं में लिख देता है। और जो दिल सजदों में उनके मुंतज़िर रहते हो उनके लिए खुदा की मोहब्बत मिसाली होती है। तो फिर तुम उसकी जानिब वापस लौट जाओ, वो तुम्हारी जानिब हर चीज़ वापस ले आएगा। और जिस दिन अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया उस दिन तुम अपनी इन उदास आंखों से ही अपने नसीब का बदलना देखोगे और खुश हो जाओगे।